प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। मधुबाला बता रही है, कहने लगी मेरे जीवन में एक ऐसा समय आया, कुछ समय पहले की बात है, ऐसा समय आया, इतना भयानक दुख आया कि मैं उसके बारे में बात भी नहीं करना चाहती। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। ऐसा समय आ गया कि दिन रात मेरा डर कर बीत रहा है, डर कर, हर पल डर डर के जी रही हूँ। इतनी पहचान, इतना पैसा, सब कुछ, पर वो दुख दूर नहीं हो रहा। थक गई मैं। कहने लगी बचपन में सुन रखा था, बचपन में मैं कहीं गुरुद्वारे में जाती थी तो सुन रखा था कि श्री जपजी साहिब जी की वाणी गुरु नानक देव जी के उच्चारण की हुई पहली वाणी है, इसमें बहुत शक्ति है, बड़े से बड़ा दुख भी इसके आगे नहीं ठहर सकता। ये बात मुझे याद आ गई गुरु की कृपा से, अल्लाह ने मेरे दिमाग में डाली। तो मैंने रिक्वेस्ट करके किसी से फारसी में श्री जपजी साहिब जी की वो वाणी मंगवाई। मन इतना घबराता था कि चैन नहीं था मन को। जैसे ही वाणी पढ़नी शुरू की, मन को चैन आना शुरू हो गया और दिन रात वाणी पढ़ने लग गई जपजी साहिब जी की, क्योंकि मन को शांति मिलती थी पढ़कर, तो बार बार पढ़ने लग गई। और मैंने गुरु नानक से फरियाद की कि हे गुरु नानक, तेरी वाणी पढ़ रही हूँ, तेरी बेटी हूँ मैं, मेरी रक्षा कर, मुझे संभाल। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। देखिए साथ संगत जी, कितनी कमाल की बात है। एक टॉप की एक्ट्रेस, उसकी कितनी इन्फ्लुएंस होगी, कितनी पहचान होगी, कितना धन होगा, और संसार ऐसी मुसीबतों से भरा पड़ा है। वाणी बार बार कहती है ऐसी ऐसी मुश्किलें हैं जिसमें अकेले ही लड़ना पड़ता है, कोई साथ नहीं देता, ना कोई रिश्तेदार उसे अब बांट सकता है, ना कोई और, कोई अपना, कोई पराया, कोई काम नहीं आता सिवाय गुरु के। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। और जब भी मुश्किल आई, मुसीबत आए, बाबा नंद सिंह जी के वचन कहते थे मत भटका करो, भटके वो जिसके पास गुरु की वाणी ना हो। हमारे पास गुरु नानक की दी हुई वाणी है, गुरु नानक है वाणी, गुरु, गुरु है वाणी। जहाँ वाणी है वहाँ गुरु है। अगर वाणी साथ में है तो गुरु नानक साथ में है। क्यों मन शांत होता है वाणी पढ़कर? दास का जाति तजुर्बा है, बहुत बार जीवन में मुश्किलें आती है, हमेशा वो तो चलती रहती है। जब कुछ नहीं समझ में आता ना, वाणी पढ़ने बैठ जाओ, मन शांत हो जाता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। मेरे सतगुरु पूरे, मैं गरीब सच टेक तू, देख तुम्हारा दर्शनो मेरा मन धीरे। वाणी के दर्शन करके ही, वाणी को पढ़कर ही मन धीरज में आ जाता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। जब भी जीवन में मुश्किल आए, वाणी बढ़ा दो, नित्यनेम बढ़ा दो, सिमरन बढ़ा दो। मत उन लोगों की बातों में आओ कि ज़्यादा नाम जप के क्या करना है, ज़्यादा पाठ करके क्या करना है, गिनती करके क्या करना है। ये इस घटना से शिक्षा ले लो। वो कहती है कि कुछ ही दिनों में जो संकट महीनों से नहीं जा रहा था, ये वाणी पढ़कर वो संकट ऐसे खत्म हुआ जैसे था ही नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। धन गुरु मधुबाला कहती है और कहने लगी अब तो मुझे इस पे इतना विश्वास है। और अपने पर्स में से उसने एक एग्रीमेंट निकाल के दिखाया, एग्रीमेंट जो वो प्रोड्यूसर से करती है जब फिल्म साइन करती है। कहती है देखो इस एग्रीमेंट में क्या लिखा हुआ है कि सारा साल मुझे अपने पैसों पे, टिकट पे, कहीं पर भी ले जाओ शूट करने के लिए, मैं जाऊंगी, मना नहीं करूंगी। पर जब गुरु नानक पातशाह का गुरुपुरब होगा जिस दिन, उस दिन मैं बॉम्बे में रहना चाहती हूँ, क्योंकि वो दिन मैं केवल और केवल गुरु नानक की भक्ति करना चाहती हूँ अंधेरी गुरुद्वारे में। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। उस दिन मैं काम नहीं करूंगी, शूटिंग नहीं करूंगी, उस दिन मैं केवल गुरु नानक पातशाह का गुरुपुरब मनाऊंगी। ये उसके एग्रीमेंट में लिखा हुआ है। इस महेंद्र सिंह जी ने पढ़ा कि गुरु नानक पातशाह का अवतार पुरब होगा, मैं अंधेरी गुरुद्वारे में वहां पर समा बिताऊंगी। और आगे एस महेंद्र सिंह जी कहते हैं कि मधुबाला वहां पर गई, प्रधान जी से मिली, कहने लगी
कि गुरु नानक पातशाह के अवतार पुरब पर जितने भी लंगर होता है, जो लंगर बनता है, उसकी सेवा मेरी झोली में डाल दो। तो प्रधान साहब ने कहा कि मैं अकेला डिसीजन नहीं ले सकता, संगत से मिलकर, कमेटी से मिलकर बताऊंगा। और आखिर में कमेटी मान गई और लिखा हुआ है कि 7 साल तक उसके बाद मधुबाला जीवित रही। 7 साल तक हर उस दिन गुरु नानक पातशाह के गुरुपुरब वाले दिन वहाँ जाती थी, पूरा समय कीर्तन सुनती थी, सेवा करती थी अंधेरी गुरुद्वारे में, और पूछती थी कितनी सेवा, जितनी वो कहते थे लंगर की सेवा चेक काट के दे देती थी। 7 साल बाद उसकी मृत्यु हो गई मधुबाला की। संगत ने उसके लिए पाठ रखे तो उसके पिताजी वहां पर आए, कहने लगे मधुबाला ने सेवा बंद नहीं की थी, ये सेवा जो उसने ली है लंगर प्रसाद की गुरु नानक पातशाह के अवतार पुरब वाले दिन, वो बंद नहीं होने चाहिए। उसका ही दिया हुआ पैसा है, उसका ही कमाया हुआ, ये सेवा जारी रहनी चाहिए। जितनी भी सेवा हो चेक मुझसे ले लिया करो। हर से बोलिए धन गुरु नानक। उसके जाने के बाद भी उसके पिताजी 6 साल तक ये सेवा करते रहे, और गुरुपुरब वाले दिन यहाँ पर उस गुरुद्वारे में, अंधेरी गुरुद्वारे बॉम्बे में, ये अरदास होती रही कि आपकी बच्ची ने ये लंगर की सेवा की है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और हैरानी की बात तो ये लिखारी एस महेंद्र सिंह ये बताते हैं कि आज भी जाकर ये प्रमाण है, देख लो अंधेरी गुरुद्वारे में, जब गुरु नानक पातशाह का अवतार पुरब होता है। क्योंकि कमेटी ने यही सोचा कि मृत्यु हो गई है इनकी, पर इन्होंने अपने जीते जी सेवा बंद नहीं की, तो इनके नाम की अरदास आज भी होती है। गुरु नानक पातशाह का जिस दिन अवतार पुरब होता है, उस दिन अरदास लंगर की यही होती है कि आपकी बच्ची ने लंगर की सेवा करवाई है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। एक टीवी एक्ट्रेस, एक फिल्म एक्ट्रेस, वो भी टॉप की, एक मुसलमान, वो श्री जपजी साहिब जी की बाणी की ताकत को पहचान गई। पर हम विचार कीजिए साथ संगत जी, हमें अपने मन में झांकना है। श्री जपजी साहिब जी की बाणी गुरु नानक पातशाह के मुखारबिंद से उच्चारण की हुई पहली बाणी है। इसके बारे में क्या कहें? इसके बारे में अगर इस बाणी को समझना है, देखिए कई समय से, कई सालों से दास सोचता है कि चालीहे में ना, क्योंकि 38 पौड़ियां हैं जपजी साहिब जी की, 40 दिन जो कीर्तन होना है चालीहे में, जो आज से शुरू हो गया है, तो दास सोचता था हमेशा कि चालीहे में श्री जपजी साहिब जी की बाणी के अर्थ करेंगे, एक एक पौड़ी के रोज। पर जब भी दास अर्थ करने बैठता था ना, मन में विचार करने बैठता था कि अर्थ क्या करने हैं श्री जपजी साहिब जी की बाणी के, तो एक ओंकार के अर्थ ही नहीं खत्म होते थे। तो मैंने सोचा हर साल ये सोचकर छोड़ देता हूँ, हर साल दास ये सोचकर छोड़ देता है अर्थ करने कि ये तो खत्म ही नहीं होंगे। पर इस बार दास का मन बना है, गुरु ने मेहर की, जो गुरु ने कराना होता है वैसा मन वो बना देता है कि इस चालीहे में जो आज से शुरू हो गया है, कल से श्री जपजी साहिब जी के अर्थ समझने की कोशिश करेंगे, एक एक अक्षर जैसे गुरु कराए। देखिए यहाँ पर एक बात समझने योग्य है। 1 किलो का पत्थर होता है जो वजन करते हैं, वजन कांटे का, वो 1 किलो ही तोलेगा। 2 किलो का पत्थर होगा 2 किलो तोलेगा, 5 किलो का पत्थर 5 किलो का, 10 किलो का 10 किलो का तोलेगा। 10 किलो का 11 किलो नहीं तोल सकता। तो जितनी बुद्धि दास को गुरु ने दी है उतने ही अर्थ दास कर पाएगा। मैं इस बात का दावा नहीं कर रहा कि मैं गहरे अर्थ कर पाऊंगा, मैं सही अर्थ कर पाऊंगा, क्योंकि पूरे अर्थ कर पाऊंगा यह दावा तो आज तक 600 लिखारियों ने, श्री जपजी साहिब जी के 600 ज्ञानियों ने, महाज्ञानियों ने श्री जपजी साहिब जी के अर्थ किए हैं, 600 से प्लस। और आखिर में सब ने ये बात कही है, सब ने लिखी है कि ये अर्थ हमारी तुच्छ बुद्धि अनुसार है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। क्योंकि मस्कीन जी एक बात कहते थे मैंने जपजी साहिब जी के अर्थ शुरू किए, 5-6 दिन करता रहा, फिर 6 महीने का गैप पड़ गया। 6 महीने के गैप के बाद मैंने वो अर्थ जो लिखे थे बड़े हैरान हो गया, मुझे सब गलत लगने लगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अधूरा लगने लगा। क्यों? 6 महीने में ज्ञान बढ़ गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तो इसकी कोई सीमा नहीं है। आप अपनी बुद्ध है जेती बरनत पिन पिन तो होती थी, जितनी बुद्धि गुरु ने दी है उस हिसाब से इंसान वो अर्थ करता है।
प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। पर मेरी एक बेनती है सारी संगत से, बड़ी ध्यान से इस बेनती को समझना। कल से श्री जपजी साहिब जी के अर्थ शुरू होने जा रहे हैं। इस चाली में एक दिन भी मिस नहीं करना है, एक दिन भी। सब ने समय पर आकर बैठना है। समय से एक बात यहां पर नोट कर लीजिए, महापुरुष वचन किया करते थे 3 प्रकार के लोग संगत में आते हैं। पहले वो जो देर से आते, देर से आने वाले उनको दातें भी देर से मिलती हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। समय 4 का है, वो 4:15 4:30 बजे आके जुड़ेंगे। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर एक बात दास खोलकर समझा दे। बहुत लोगों के मन में है कि इस बार गोल मैदान पर नहीं हो रहा, घर पे बैठ के देखेंगे। कैसे होगा? नहीं भाई, इस बात को भूलो मत कि कई लोग गुरुद्वारे में आके भी खाली रह जाते हैं, कोई घर बैठ के भी पूरा फल प्राप्त कर लेते हैं। क्योंकि बात जुगत की है। अगर आप स्नान करके उस भावना से बैठे हो, जमीन पर बैठे हो, खा पी नहीं रहे, बातें नहीं कर रहे, संगत में ध्यान जोड़कर बैठे हो गुरु के चरणों में, पूरा फल घर बैठे मिलेगा। और अंदाजा लगाइए, अगर एक समय पे 1 लाख लोग जुड़े हों, एक वाहिगुरु कहने का 1 लाख झोली में पड़ेगा। ये अगर 1 घंटा सत्संग किया, 1 लाख घंटे का सत्संग झोली में पड़ेगा। ये मीडिया के युग का लाभ है, ये जुगती है। इसका फल तो बयान नहीं किया जा सकता। पता नहीं कितने लोग, ये तो दास गिनती बता रहे, गिनती नहीं है इसकी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। ये जीवन सुख और दुख ही है, सुख के बाद दुख, दुख के बाद सुख। ये चक्र चलता ही रहता है। पर जब से सृष्टि बनी है, जितना बड़ा दुख सृष्टि पर, सारी की सारी धरती पर इस वक्त चल रहा है, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। ये जो कोविड-19, ये जो रोग जिसने सारी पृथ्वी को रोक कर रख दिया है, हर इंसान दुखी है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। हाँ, हर इंसान का मतलब हमेशा वो लोग इसमें विरले गिने जाते हैं जो न दुख में दुख नहीं माने। पर ज्यादातर ये अवस्था तो विरलों की है ना। हम जैसे लोग तो दुखी ही होते हैं। सारा संसार इस वक्त दुखी है साथ संगत जी। तो दास सोच रहा था कि कौन सा शब्द लिया जाए। आज चालिये का पहला दिन है, तो दास ये विचार कर रहा था कि कौन सा शब्द लिया जाए पहले दिन। कुछ बातें आज दास साझी करना चाहेगा सारी संगत से। तो इससे बढ़कर मुझे कोई शब्द दिखाई नहीं दिया। एक एक पंक्ति में सारे संसार के दुखों को हरने की फरियाद है। हर से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। बेनती है, अरदास है, तरले हैं। वैसे बड़ी कमाल का पहलू है साथ संगत जी। गुरु साहिब जी हमें ऐसी अरदास देके गए, सिख पंथ को ऐसी अरदास है हमारे पास। चाहे हम अपनी पर्सनल अरदास करें, पर्सनल कोई भी पर्सनल अरदास करें, पर आखिर में सबका भला मांगते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। चाहे हम यहाँ पर अपनी अरदास करें कि मेरा दुख हरो, पर आखिर में क्या कहेंगे? नानक नाम चढ़ कला तेरे पाने सर्वत दा पला। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। और यहाँ पर तो गुरु अर्जन देव जी महाराज सारे संसार के दुखों को हरने की बेनती कर रहे हैं, हमें सिखा रहे हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। और फरियाद किसके आगे? जो दुख दूर करने की समर्था रखता है। एक एक पंक्ति को समझने की कोशिश करते हैं। हे प्राणनाथ गोविंद है, कृपा निधान जगत गुरु, हे सबके प्राणों के रक्षक, हे सारे जगत के गुरु। यहाँ पर हिंदू के गुरु, मुस्लिम के गुरु, सिख के गुरु, ईसाई के गुरु, बौद्ध जैन के गुरु नहीं, जगत गुरु, परमात्मा, परमात्मा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक।
हे संसार ताप हरणे, करुणा में सब दुख हरो। हे वाहिगुरु, हे संसार के तापों के हरने की ताकत रखने वाला, हे परमात्मा, तू करुणा का सागर है, दया का सागर है। तू सारे संसार पर तरस कर ये दुख हटा दे। हर से बोलिए धन गुरु नानक। साथ संगत जी, पता नहीं इस वक्त कितनी संगतें जुड़ी हुई है, हमें अंदाजा नहीं। सब मिलकर फरियाद करें। हम लोग ना सेल्फिश लोग हैं साथ संगत जी, अपने लिए अरदास करेंगे, दूसरे के लिए नहीं। पर जो दूसरे के लिए अरदास करता है ना, अपने लिए की हुई चाहे कबूल हो ना हो, दूसरे के लिए की गई जरूर कबूल हो जाती है। हर से बोलिए धन गुरु नानक। तो गुरु देखता है ये दूसरे के लिए मांग रहा है। मर्जी गुरु नानक के, वो दुख हरे या ना हरे। बाबा आनंद सिंह जी के वचन, तू हमेशा बख्शाता रहे। हर से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। क्योंकि जहाँ हमारी सोच खत्म होती है, गुरु नानक की परमात्मा की सोच वहाँ से शुरू होती है। हम नहीं जानते कौन सी चीज़ वो क्यों कर रहा है, पर हमें फरियाद करनी है, अपनी गलतियाँ माननी है, बख्शाना है कि हे दया के सागर तरस कर। इस संसार पर इस वक्त जो संकट आया हुआ है उसे दूर कर। आओ दो पंक्तियाँ पढ़ें, साथ साथ में विचार आगे बढ़ाएं। करुणा में सब दुख हरो, 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 दुख हरो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। हे शरण जोग दयाले, दीनानाथ मया करो। हे सबको अपने शरण में रखने वाले वाहिगुरु, हे परमात्मा दया कर। हे दीनों के नाथ तरस कर, इस दुख को दूर करो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। अगली पंक्ति बड़े ही कमाल की है साथ संगत जी, बड़े गहरे अर्थ हैं इसके। शरीर स्वस्थ क्षीण समय, सिमरंत नानक राम दामोदर माधव। शरीर स्वस्थ क्षीण समय। असल में हम लोग क्या करते हैं, दुख आया तो शिकायत, सुख आया तो शुक्राना, वो भी कभी कभी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु सुख में तो भूल ही जाते हैं, कोई विरला होता है जो सुख में शुक्राना करे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। अक्सर एक स्टिकर लिखा हुआ मिलता है, दुख वेले अरदास, सुख वेले शुक्राना, हर समय सिमरन। महापुरुष कहते थे ठीक है ये भी एक अवस्था है, पर असल में मुश्किल पता क्या है, दुख में तो हर आदमी अरदास करता है, बस चलता नहीं। दुख में सिमरन कोई विरला करता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। दुख में शुक्राना कोई विरला करता है, कोई विरला संत महापुरुष। दुख में शुक्राना, सुख में सिमरन, क्योंकि सुख में भूल जाता है। ये बहुत मुश्किल है। दास का जाति तजुर्बा भी है, और दास ने कई लोगों को देखा है, जब सुख बहुत बढ़ जाए गुरु भूल जाता है, नित्यनेम छूट जाता है।
प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। यहाँ पर गुरु अर्जन देव जी महाराज कमाल का पहलू कह रहे हैं। शरीर स्वस्थ, जब मेरा शरीर स्वस्थ है अच्छा तब भी मैं तेरा नाम जपूं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। और जब मेरा शरीर क्षीण है, दुख में है, तकलीफ में है, तब भी मैं तेरा शुक्राना करूं, तेरा नाम जपूं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। ये ना हो स्वस्थ में तेरा नाम जपूं और दुख में तुझे भूल जाऊं या तुझसे शिकायत करूं। नहीं, शरीर स्वस्थ, क्षीण समय मेरा शरीर खत्म हो रहा हो बीमारियों से, तब भी मैं तेरा शुक्राना करूं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। शरीर स्वस्थ क्षीण समय सिमरंत नानक राम दामोदर माधव। मैं नानक, राम का, दामोदर का, ये सारे प्रभु के नाम हैं। दामोदर कहते हैं पेट पे रस्सी बांधी हुई, दामोदर ये भी एक कृष्ण जी का रूप था। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। माधव है, उस परमात्मा को कई नामों से पुकारा जाता है। कोई कृष्ण जी का नाम लेकर उस परमात्मा की सिफत करता है, हम गुरु नानक का नाम लेकर उसकी सिफत करते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। पर फरियाद अरदास यही है, हे पातशाह दुख हरो, दुख हरो। पर ये फरियाद एक होती है बातों की फरियाद। महापुरुष वचन किया करते थे, दो प्रकार के फरियादी होते हैं, एक केवल बात करने वाले, एक मेहनत करने वाले। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। हम किन में से हैं? कैसे दुख दूर होते हैं? वाणी कैसे दुख काटती है? आओ दो पंक्तियां पढ़ें और विचार आगे साझा करें, कैसे गुरु की वाणी दुख काटती है। इसके कई प्रमाण हैं, इतिहास भरा पड़ा है। आज जिस शख्सियत की हम बात करेंगे उसे लगभग सब जानते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। करुणा में सब दुख हरो, करुणा में सब दुख हरो। करुणा में सब दुख हरो, करुणा में सब दुख हरो। दुख हरो, दुख हरो, दुख हरो। दुख हरो। दुख हरो, दुख हरो, दुख हरो। दुख हरो।
प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, सारे बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। ये बड़ी ही प्यारी घटना है और कोई बहुत पुरानी नहीं। मेरे ख्याल से सबने नाम सुन रखा है। नानक नाम जहाज है फिल्म का, नानक नाम जहाज है। इस पिक्चर के म्यूजिक डायरेक्टर एस महेंद्र ये इस बात को बताते हैं और इसका वीडियो यूट्यूब पर पड़ा हुआ है। एस महेंद्र नानक नाम जहाज है फिल्म के म्यूजिक डायरेक्टर, बहुत सारी फिल्मों में उन्हें म्यूजिक दिया है। ये कहते हैं कि मुझे म्यूजिक डायरेक्टर होने की वजह से बहुत सारे एक्टर्स के साथ सफ़र करने का मौका मिला, पर सबसे ज़्यादा जो मौका मिला वो मिला मधुबाला के साथ। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। मधुबाला नाम फिल्मों का है, असल में इनका नाम मुमताज़। मुस्लिम धर्म की ये महिला मधुबाला अपने ज़माने की बहुत बड़ी अदाकारा रही है। मेरे ख्याल से बहुत सारे लोग इनके नाम को जानते होंगे। अपने ज़माने के सुपरस्टार कह लीजिए। एस महेंद्र सिंह लिखते हैं, बताते हैं कि मधुबाला के साथ जब सफ़र करते थे हम, तो हम देखते थे कि हम सब बातें कर रहे हैं कुछ यहाँ वहाँ की। तो जब भी फुर्सत मिलती, जब हम बातें करते हैं यहाँ वहाँ की, वो अपने पर्स में से एक छोटी सी किताब निकालती है जो फारसी में है, दूर से फारसी दिखाई दे रही है, और उसे पढ़ती रहती है और पढ़ते वक्त अपना सर ढक लेती है। पढ़ते वक्त अपना सर ढक लेती है। तो मैंने अंदाज़ा लगाया, एस महेंद्र जी बताते हैं। एस महेंद्र का नाम महेंद्र सिंह। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। कहती है मैंने अंदाज़ा लगाया ये कोई धार्मिक किताब होगी या कुरान की आयतें होंगी या कुछ होगा किसी ने दिया हुआ पढ़ने के लिए, पर किसी की पर्सनल लाइफ में झांकना सही नहीं लगा तो मैंने नहीं पूछा। पर बार बार ध्यान जाता था, जहाँ भी बैठी हूँ ये अपनी सर ढक लेती है, हाथ धो लेती है और एक किताब लेकर पढ़ना शुरू कर देती। छोटी सी किताब है फारसी में। एक दिन हॉल में बैठे थे हम लोग, कोई बुलाने आ गया इन्हें, मधुबाला जी को। कहने लगा कि आपका शॉट तैयार है, चलिए बुलाया है। तो मधुबाला जी जो पढ़ रही थी, जो छोटी सी किताब, वो बीच में ऐसे उल्टी करके पर्स के ऊपर रख दी और मुझसे कहने लगी, महेंद्र सिंह कहती है, मुझसे कहने लगी कि इसका ध्यान रखना, मेरे पर्स का, मेरे सामान का, मैं शॉट देकर आती हूँ। वो चली गई। महेंद्र सिंह कहते हैं कि मैंने पर्स के अंदर अगर रख के जाती तो मैं पर्स के अंदर हाथ नहीं डालता, क्योंकि किसी का पर्सनल सामान है। पर ये क्योंकि वो बाहर रख गए किताब, तो मुझसे रहा नहीं गया। मैंने उठा कर देखा और हैरान हो गया। वो छोटी सी किताब श्री जपजी साहिब जी की बाणी। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, सारे बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। फारसी में श्री जपजी साहिब जी का गुटखा लेकर, पानी लेकर वो चलती है, हर जगह पढ़ती है, मुसलमान महिला मधुबाला। कहने लगा मेरी हैरानी का कोई ठिकाना नहीं रहा। जब वापस आई तो मैंने आज सवाल कर दिया कि आप श्री जपजी साहिब जी की बाणी से कैसे जुड़े, आप तो एक मुसलमान हो। तो मुस्कुरा कर कहने लगी कि हाँ हो तो मैं मुसलमान, इसलिए तो फारसी में मंगाई है मैंने। मुझे गुरुमुखी पंजाबी नहीं आती तो मैंने ये फारसी में मंगाई है। तो महेंद्र सिंह कहने लगे बताइए तो सही, इससे जुड़े कैसे। तो जो मधुबाला ने जो अपनी हड बीती बताई, हड बीती कहते हैं जो अपने साथ बीती हो, जो अपनी बायोग्राफी बताई उन्होंने, वो हम लोगों को झंझोड़ने के लिए काफ़ी है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। काश ये बात हमें समझ में आ जाए कि बाणी की ताकत क्या है। जिन्हें उस पर विश्वास आया, जिन्होंने उसे कमाया, एक फिल्म स्टार होते हुए, एक मुसलमान होते हुए, टॉप की एक्ट्रेस होते हुए, वो श्री जपजी साहिब जी की बाणी दिन रात पढ़ती है जब समय मिले। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। भाई ये दो पंक्तियां पढ़ी, फिर विचार आगे बढ़ाते हैं। करुणा में सब दुख हरो,
नानक